हेलो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया था अभी आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा चलो अच्छा दिन है आज से, तो आज से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आज मैंने खिचड़ी बनाई है क्योंकि खिचड़ी का फेस्टिवल है, तो खिचड़ी ना बने तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि हमारा आज फेस्टिवल नहीं है, मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तो अभी हम लोग फेस्टिवल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एक साल तक सभी को पता है कि बहुत से लोग फेस्टिवल एक साल तक ले छोड़ते हैं, तो हमें भी छोड़ने ही पड़ेंगे फ़िलहाल, क्योंकि आज भी समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, और कुछ तबीयत भी कुछ दिन से ढीली ही चल रही है। तो मैंने खिचड़ी बनाई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये खिचड़ी है और ये शिवन्या को मैंने निकाल के दिया था, उसके प्लेस एज़ इट इज़ है। इसने बिल्कुल भी नहीं खाई ये खिचड़ी। ये खिचड़ी नहीं पसंद करती है, इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसने थोड़े से ग्रेप्स वगैरह खा लिए थे, तो बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, कभी थोड़ा सा खा लिया और कभी कुछ चटर पटर खा लिया। हमने पर खिचड़ी का फेस्टिवल नहीं मना सकते हैं। फिर भी आज को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, और फिर खिचड़ी ही समझ आया तो मैंने खिचड़ी ही बना दी है। उस तरह से नहीं बनाई जैसे कि मकर संक्रांति पर लोग खिचड़ी बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर, और वो समथिंग काली दाल वगैरह डाल के बहुत से लोग खिचड़ी यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं। पर मैंने नॉर्मल सी खिचड़ी बना दी थी, तो जो कि शिवन्या तो बिल्कुल नहीं खाई है। मैंने आपको भी दिखाई थी, वो उसकी खिचड़ी पड़ी है, वो नहीं खा रही है खिचड़ी, उसे खिचड़ी पसंद नहीं है। और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लिया, चटर पटर खा लिया, हो गया। और अभी देखिए फिर से चटर पटर ही खा रही है। यहाँ देखिए शिवन्या, नहीं मत खाओ, बहुत सारा हो गया है। और आज शाम को मैंने सोचा मैं मटर मशरूम बना लूँगी, अगर इसके पापा केक वगैरह मंगाएंगे, केक वेक काट लेंगे। वैसे 5 और केक वेक वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि 5 साल हमारे एंगेजमेंट को हो गए हैं। आज के दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी। हाँ जी बेटा, अभी रख दो, अभी बना दो, थोड़ी देर में अभी बना दो बेटा। आप खाना नहीं खाओगे, मैं कुछ नहीं बना के दूँगी आपको, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो आज के दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी, 5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और इसलिए छोटा मोटा सेलिब्रेट कुछ कर लेंगे। फ़िलहाल ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्योंकि अभी देखिए 4 महीना कम ही होता है, क्योंकि मेरे ससुर जी मैंने कहा ना 4 साल पहले एक्सपायर, 4 महीने पर एक्सपायर हुए, तो अभी कम ही टाइम हुआ है उनको एक्सपायर हुए। तो हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह या फिर कोई सेलिब्रेशन ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो देखते हैं केक मंगा लेते हैं। और खिचड़ी के दिन लड्डू भी बनते हैं, बहुत से घरों में बने होंगे। एंड हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको भी। तो मिलिए, चलिए फिर मिलते हैं। फिर शाम को कुछ बनाएंगे, शाम को देखते हैं। मटर मशरूम सोचा है वैसे तो मटर मशरूम भी बनाएंगे। चलिए बाय। शाम हो रही है और विंडोज़ बंद करने का टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला है, अभी तो 5:30 हो रहे हैं। हाँ, 5:45 बजे तक यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, तो मैं विंडो बंद कर लेती हूँ अभी। दिखाने की कोई तैयारी नहीं हो रही। शिवन्या लगी है अपने चटर पटर पे। देखिए ये लड़की इसी तरह से रोज़ बदतमीजी करती, खाना नहीं खाती और चटर पटर। मैंने इसके पापा को कई बार मना कर दिया है कि इसके लिए मत लेके आया करो ये चटर पटर, तभी खाना स्टार्ट करेगी। लेकिन ये बाप बेटी का प्यार है ना, जो कभी ख़त्म नहीं होता, वही बस। चलिए मैं खिड़की बंद कर लेती हूँ, फिर खाना बनाते हैं। मैं मटर मशरूम बना रही थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये थी शहद की बॉटल जो कि मुझसे टूट गई। अब इस गलती को छुपाने के लिए एक गलती और एक काम और भी करना पड़ेगा। वो क्या है, वो मुझे से छानना पड़ा है। हालांकि इसमें कांच वाँच गए नहीं है, पर फिर भी एक बार छान लिया मैंने इसे, क्योंकि अगर इसमें कांच गए होंगे तो वो निकल जाएंगे छान के। पर फिर भी मुझे पता है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो मुझे नहीं मतलब इसे यूज़ करने देंगे। फिर भी एक बार के लिए मेरे से छान लिया है। हम लोग होते हैं ना लेडीज़ लोग, थोड़े से कुछ चीज़ बच जाए तो उसे बचाने की कोशिश में बच गई। चलिए फिर बॉटल टूटने के बाद आ गई थी दीदी, तो मैं दीदी को बाहर छोड़ कर आई हूँ। और अब ये मशरूम के पैकेट किस में निकाले हैं। आज मतलब मशरूम नहीं लग रहा, बीरबल की खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इतना टाइम तो लगता नहीं है। पर मैं एक काम कर रही हूँ, कोई आ जा रहा है, एक काम कर रही हूँ, कुछ हो जा रहा है। और दूसरा हमारी अभी लैंडलॉर्ड की बेटी है, वो आ रखी थी, तो थोड़ी बहुत बात करनी बनती है ना सबके साथ, इसलिए। चलिए अब मशरूम्स को मैं काट लेती हूँ। और हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी,
इसमें यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा है और दूसरा मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। ठंडा तो हो ही रहा है, इसके अलावा मेरा भी कुछ दिन पहले मिसकैरेज हो गया था, जो कि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में अपने ब्लॉग में बिल्कुल उसके बारे में बताऊंगी। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपनी जो स्टोरी है पहले तो प्रेगनेंसी की एंड दूसरा उसकी मिसकैरेज की, तो मैं वो पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो उसके बाद मैं ज़रूर ये स्टोरी को बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर काट रही हूँ मशरूम्स और इसके बाद में से वॉश, कभी मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, बाद में वॉश कर लेती हूँ। वैसे पहले वॉश करना ज़्यादा बेटर होता है, पर फ़िलहाल मुझे बाद में ही वॉश करने पड़ेंगे। शिवानी क्या कर रहे हो आप? जाओ। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे किस तरह से बनाती हूँ। वैसे मैं जनरली जो बनाती हूँ, मैं जिस तरह से पनीर बनाते हैं ना, पनीर के लिए ग्रेवी बनाते हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, अगर आप चाहें तो काजू भी, उसे लेकर पहले से उसे थोड़ा सा घी में या तेल में थोड़ा सा उसे फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो उसके बाद उसे पीस कर जैसे पनीर की ग्रेवी बनाते हैं, आई मीन कौन सा पनीर बनाते हैं वो, शाही पनीर, सॉरी आज क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मैं उसे कभी बोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो शाही पनीर की जिस तरह, तो देखिए अब मैंने सब यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। प्याज है, टमाटर है, लहसुन है और एक छोटा सा अदरक भी है, ये मैंने प्रिपेयर कर लिया है। और ये है मेरे थोड़े से मसाले। वैसे तो मैं खड़े मसाला डालना प्रेफर नहीं करती हूँ ज़्यादातर सब्जियों में, लेकिन चलो थोड़ा सा से आज स्पाइसी सा टाइप का बना लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, तेज पत्ता लिया है और थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग है। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी रख ली है, तो जैसे मेरी कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो जाएगी, प्लीज़ कढ़ाई के लिए कुछ कमेंट मत करिएगा कि बहुत पुरानी कढ़ाई है। आई थिंक मेरी शादी से कई साल पहले की कढ़ाई है ये, तो अब मैंने भी इसे चेंज करना ज़रूरी नहीं समझा, जैसा है वैसे ही रखना ठीक समझा है फ़िलहाल। क्योंकि देखिए हम आते ही सब कुछ चेंज करने लग जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। अभी मेरी शादी को हुए कितना टाइम है, मात्र 5 साल तो हुए हैं, और वो भी आज ही मेरी, मैंने जैसे कि बताया आपको, सगाई की 5th एनिवर्सरी भी है। तो मैंने इसमें हल्का सा ऑयल डाल के इसे, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ऑयल डाल के ही करें, आप वैसे भी डाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए जिससे सॉफ्ट हो जाएंगे जल्दी से। तो अब जैसे इसमें पर मैं इसमें ऑयल डालना प्रेफर करती हूँ कि मुझे ऑयल का टेस्ट उससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है, तो ऑयल डाल देती हूँ फ़िलहाल। तो थोड़ा ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, तो जैसे ये गर्म होएगा मैं सभी एक साथ डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने शिवन्या के लिए दूध रख दिया है, चलिए उसे दे के आते हैं। पहले तो दूध, सॉरी मुझसे ना बहुत मिस्टेक हो रही है कैमरे के लिए। चलिए कुछ देर में मेरे को ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा जब मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा। फिलहाल मैं उसे दूध दे के आती हूँ, चोकोस तो लेना भूल ही गए। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बजे है सुबह के 7:30 और मैं जा रही हूँ ये कूड़ा फेंकने। कूड़ा वाली गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, आने ही वाली है बस हमारी वाली गली में। और मैं आपको बाहर का एक बार मौसम दिखाती हूँ। मौसम बहुत फॉग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। एक बार बैक कैमरा से दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ बैक कैमरा से। हो सकता है अभी आप कैमरे में उतना क्लियर नहीं देख पा रहे हो क्योंकि कैमरे में उतना नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन सीरियसली बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है। जो कि इस साइड हमारे एक छोटा सा जंगल सा है, तो उसमें दिखाई दे रहा है क्लियर। यहाँ पे शिवन्या के पापा भी उठ चुके हैं और मैं बना रही हूँ सुबह के लिए चाय। अभी तक चाय बनाने का कोई सीन नहीं था क्योंकि मुझे चाय उतनी पसंद नहीं है। नाश्ते में तो मुझे भी चाहिए एक टाइम, उसके बाद मैं पूरा दिन भर कभी भी चाय नहीं पीती हूँ। तो मैंने इस समय चाय रख दी है क्योंकि ये लोग उठ गए हैं तो फिर इनके साथ ही नाश्ता करना अच्छा लगता है। इससे पहले तो मुझे भी पसंद नहीं है। तो यहाँ हो चुका है नाश्ता रेडी और मैं इन सबको बोल रही हूँ नाश्ता कर लो, लेकिन ये लोग नाश्ता करने के लिए उठ नहीं रहे थे। तो मैं अंदर ही नाश्ता लेके आ गई हूँ और देखो उसने शिवन्या ने पिलो का कवर भी निकाल दिया और इसकी लगी हुई है यहाँ पर टॉयज़ की मार्केट। बेड पर देखिए कैसे सजी हुई है और वो छेड़ने भी नहीं दे रही है इसको कि मैं हटा दूँ, तो नहीं हटाना है। तो
और यहाँ पर चाय भी उबल गई थी तो मैं इनके लिए चाय भी लेके जाऊँगी अब। और इसी के साथ साथ जब मैंने इनको रोटी दी रात की सब्ज़ी के साथ तो उनका फिर से मशरूम खाने का मन नहीं था। इन्होंने बोला नहीं मैं मशरूम नहीं खाऊंगा, तो तू प्याज का पराठा बना ले। तो फिर मैंने इनके लिए प्याज का देखिए पराठा बनाया और प्याज का पराठा फिर मैं इनको दे के आई तो इन्होंने नाश्ता किया है। और अब सबका नाश्ता तो हो ही गया ऑलमोस्ट, इनको भी मैं साथ साथ बना बना के दे रही थी। तो ये मैंने अपने लिए भी एक पराठा और रोटी ले ली थी। तो ये प्याज काटने की ही प्लेट थी तो मैंने इसी में ले लिया। और अब यहाँ पे सारा काम निपट गया है नाश्ते का, तो मैं धो रही हूँ बर्तन। फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी यहाँ पर। और क्योंकि फिर इसके पापा को ऑफिस जाना है तो उनके लिए नहाने का पानी मैं लगा के आ गई हूँ, तो वो नहाएंगे और उनके लिए कपड़े भी निकालने हैं, तो इसलिए फटाफट मैं बर्तन भी यहाँ पर धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद क्योंकि इनको नहाने के लिए भी टाइम था, इन्होंने बोला कि अब नहा रहे हैं तब तक आप अपना काम कर लो। तो ठीक है, मैंने कहा तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मैं किचन साफ़ कर रही थी, गैस वगैरह जो कि नाश्ते के बाद गंदी हो ही जाती है यूजुअली, तो किचन क्लीन कर रही हूँ यहाँ पर। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है, बस पोछा लगाने के लिए बचा है, बाकी तो हो ही गया है। सांस चढ़ी की मेरी, जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ना, और ऊपर से इसके पापा पानी मंगा रहे हैं, उनका पानी कम पड़ गया नहाने का, तो मैंने गैस पे रखा है थोड़ा सा पानी, तो वो पानी मंगा रहे हैं तो वही देने जा रही थी। तो इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा, क्योंकि बस यही लास्ट काम मेरा बचा है अब। और पोछे के बाद फिर मैं भी नहा लूँगी, मैंने भी अपना पानी लगा दिया है। तो चलिए पोछा लगाते हैं, फिर मिलते हैं इसके बाद आपसे, थोड़ी बातें करेंगे और फिर ब्लॉग का एंड भी करना है। मैं नहा के हो गई थी रेडी, तो अभी मेरा सारा काम निपट गया है और अब मैं दिन का खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और अब व्लॉग भी अपलोड करना है आप लोगों के लिए। तो इसके पापा भी चले ही गए थे, तो आज मैंने हेयर वॉश नहीं करा है, बट ठीक है चलो, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। तो नहा गए हैं और शिवन्या खा रही है चॉकलेट। ये बहुत चॉकलेट खाती है, अभी भी बड़ी चॉकलेट लेके आ गई फिर से। तो चलिए इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश करूँगी, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और अगर अच्छा थोड़ा सा भी वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इससे प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। एंड हाँ, आपके कोई सजेशंस हो और कोई कंप्लेंट्स हो या फिर कुछ भी आप मेरे व्लॉग को देखकर आपको लगता है कि इसमें ये चेंजेस किए जाने चाहिए, वैसे तो मैं न्यू हूँ, अभी फर्स्ट व्लॉग है मेरा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन कीजिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं इसमें सुधार करूँ। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।